बिजनौर में कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता और वर्तमान में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता मुदस्सिर जमा खान पर पड़ोस के रहने वाले युवक द्वारा लगाए गए शोषण के आरोप के बाद मुदस्सिर जमा खान का बयान सामने आया है। मामले में मुदस्सिर जमा खान ने साफ कहा है कि उनकी राजनीतिक लोकप्रियता को खराब करने की नीयत से विरोधियों ने युवक को अपने चंगुल में फंसाकर वीडियो वायरल कराया है। हालांकि इस मामले में जिस युवक ने मुदस्सिर जमा खान पर आरोप लगाए हैं वह खुद घर से बेघर है। गलत चाल चलन और गलत गतिविधियों में लिप्त होने के कारण आरोप लगाने वाले युवक को ही उसके परिजनों द्वारा घर से निकाला जा चुका है। इससे साफ जाहिर है कि मुदस्सिर जमा खान की छवि को पर्दे के पीछे से कुछ लोग धूमिल करने की साजिश रच रहे हैं। दरअसल बिजनौर में कई दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में किरतपुर के रहने वाले एक युवक का साफ चेहरा दिखाई दे रहा है, जिसमें युवक रोते हुए किरतपुर के उभरते हुए चेहरे और नगरपालिका परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव में मन्नान को टक्कर देने वाले मुदस्सिर जमा खान पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। हालांकि आरोप लगाने वाला युवक खुद मुदस्सिर जमा खान के घर पर काम करता था। बार बार घर में चोरी करने और खराब आदत के चलते इस युवक को घर से निकाला गया था और यही वजह है कि आरोप लगाने वाले युवक को उसके परिजनों द्वारा भी घर से निकाला जा चुका है। इसी बीच मुदस्सिर जमा खान के विरोधियों ने घर से निकले गए और भटके युवक को अपने खेमे में शामिल कर लिया और उसे इस्तेमाल करके मुदस्सिर जमा खान की छवि को धूमिल कराया जा रहा है। कहते हैं कि राजनीति में सब कुछ जायज है, लेकिन कुछ लोग राजनीति में इतना गिर सकते हैं कि किसी भी गरीब के बच्चे का इस्तेमाल करके किसी को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने का मामला मानवता को भी शर्मसार करता है। मुदस्सिर जमा खान ने साफ कहा है कि सामने से न आकर दुश्मन पीठ पीछे से गलत आरोप लगाकर छवि धूमिल करना चाहते हैं और कस्बे में सालों से की जा रही लोगों की सेवा उनकी लोकप्रियता को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। हालांकि साफ जाहिर है कि जिस युवक के माँ बाप ने गलत गतिविधियों में लिप्त होने के कारण उसे घर से निकाल दिया हो, उसका कोई इस्तेमाल कर सकता है। सुनिए क्या कुछ कहा मुदस्सिर जमा खान ने। मुदस्सिर जमा खान मेरा नाम है। मुदस्सिर जी, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक युवक बता रहा है कि उसका आपने शोषण किया है शारीरिक, और आप पर उसने और भी कई गंभीर आरोप लगाए। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, उस वीडियो के ऊपर उसके वालिद साहब और उसके परिवार वालों ने थाने में भी जाके बयान दिए हैं। पुलिस आके उनके घर भी बयान लेके गई थी और उनके वालिद साहब ने लिखित में भी बयान दिए हैं। उसके अलावा मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक तौर पे उनकी जो बात है रखवा दी है कि उनके वालिद साहब ने साफ बताया कि हमारा कोई मामला नहीं है, वो गलत गतिविधियों में लग गया है, उसे घर से निकाला हुआ है और वो किन लोगों के संपर्क में आके और वो राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ लोगों को इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या वो नशेड़ी प्रवृत्ति का है जो इस तरह से कर रहा है? कोई किसी को इस तरह से इस्तेमाल करके ऐसे कर रहा है? देखिए, मैं नशे को तो नहीं कह सकता कि वो बच्चा पड़ोस का है हमारे, पर यह है कि जज्बाती है और वो थोड़ा सा दोस्ती यारी करना और गलत गतिविधियों में रहना, वीडियोबाजी करना, टशनबाजी करना, बदमाशी टाइप वाले काम वो करना शुरू कर दिया था और उसको उसी चीज़ को इस्तेमाल करके उन्होंने मेरे खिलाफ उसे इस्तेमाल करने की कोशिश की है। और मेरा कहना यह भी है कि वो बच्चा आज भी उन्हीं के संपर्क में है और उन्हीं के पास है। तो शहर के कौन लोग हैं जो उस तरह से आपको राजनीतिक छवि खराब करना चाहते हैं? देखिए, एक मेरा मामला एक कज़न है नाम से, उसका मेरे से बहुत बार विवाद रहा है, मेरे परिवार से, मेरे वालिद साहब से, उसका मुकदमे भी दर्ज है। तो चलते उसने उसकी वीडियो कई ग्रुपों में अपनी ऑडियो के साथ डाली हुई है, तो उसे देखते हुए मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है कि वो उसके टच में है और उसके अलावा उसके साथ के कुछ लोगों के टच में है। अच्छा, एक बात ये भी है, उसने वीडियो में ये कहा है कि मैं अगर मर जाता हूँ या मेरे साथ कोई इंसिडेंट होता है तो उसके जिम्मेदार मुदस्सिर जमा खान होंगे। अब इसमें एक बात ये भी है, अगर यदि उसके साथ कोई इंसिडेंट होता है या कोई और उसका फायदा भी उठा सकता है, तो इसमें आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैंने अधिकारियों के नॉलेज में ये बात डाल दी है और उसके परिवार ने सारी बात रख दी है। मैंने अधिकारियों से और थाने में जाकर मैंने ये बात बोली है कि भाई ये गंभीर मामला है, उस लड़के की कहाँ वो वीडियो बनी है वो लोकेशन आ रही है, पुलिस चाहे तो उसकी जांच लोकेशन के आधार पर कर सकती है। उस लड़के की सीडीआर निकाल के ये पता कर सकती है किन लड़कों के किन से उसने बात करी, कब कब करी और वो कहाँ है, वो लोग बता सकते हैं। अब ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसे जो है लड़के को इस जगह से लेकर आएँ, क्योंकि मैंने भी कहा कि मुझे ये खतरा है कि कहीं उस बच्चे को वो कोई हानि ना पहुंचा दें इस चक्कर में कि मुझे नुकसान हो और उस बच्चे को हानि पहुंचा दें। अच्छा, इसके अलावा खतरा तो आपको भी हो सकता है, क्योंकि जो आदमी राजनीतिक दृष्टिकोण से ऐसा कदम उठा सकता है आपको फांसी की वजह से, किसी का भी इस्तेमाल करके और यहाँ तक पहुँच गए हो, तो आप इसमें आपको क्या कहना है? देखिए, मैंने ये बात से सुरक्षा चाहते थे, मैंने प्रशासन को ये बात बताई है, अधिकारियों को भी बताई है और थाना एसओ प्रभारी को भी हमने बताई है, हमारे थाना प्रभारी को,
कि मेरे साथ ये घटना हो रही है। मैंने नाम लेके कुछ लोगों का बताया है और इस बच्चे का इस्तेमाल भी उन लोगों ने, क्योंकि इस बच्चे को हथियार के साथ कई बार देखा गया है और इस बच्चे को एक दो लोगों को इसने धमकी भी दी है मारने की, गोली मारने की। तो उस आधार पे मैंने बताया था कि इस बच्चे को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने अपने ऊपर भी हानि पहुंचाने पे और मुझे भी हानि पहुंचाने पे। तो उसकी इस पर जांच करके उन लोगों का पता लगाया जाए कि इनके टच में है और कौन लोग उससे ये काम करा रहे हैं। अच्छा, ये घर से क्यों फरार है? घर से माँ बाप ने क्यों निकाला? इसके वालिद साहब ने कल देखो थाने में भी, लिखित में भी और बयान में भी, और हमारे जो कल किरतपुर के उन्होंने बात कही थी ये उनके सवाल पर कि मैंने उससे परेशान होकर उसकी गलत हरकतों की वजह से, क्योंकि वो आए दिन चोरी करना, किसी के पास काम पे लगता है उसके यहाँ से चुराना, हमारे यहाँ भी उसने ये काम करे और औरों के यहाँ भी ये काम करे, जिसमें कल एक आदमी ने अपना बयान भी दिया। उसके वालिद साहब ने बताया कि मैं परेशान हो चुका था, इसकी हरकतों से बदनाम हो रहा था और लोग मेरे घर आते थे और अब वो मुझे खुद मेरे ऑब्जेक्शन करने पे मुझसे सीनाजोरी करके मुझे मारने को चढ़ने का काम, दांत निकाल के चढ़ना, गुस्सा करना, मेरी बात ना मानना, इससे परेशान होकर मैंने उसको घर से निकाल दिया था। अच्छा, एक सवाल ये है मेरा आखिरी, मुदस्सिर जी, आपकी लोकप्रियता भंग करना चाहते हैं आपके विरोधी, क्या है कि किस उद्देश्य से ये सब? देखिए, राजनीति में ये चीज़ें चलती हैं मगर मैं इसको एक अच्छी राजनीति नहीं मानता हूँ। ये बुज़दिलों का काम होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें और गलत बच्चों को, छोटी उम्र के लड़कों को इन चीज़ों में इस्तेमाल करके किसी की इमेज भूमिल करना, वैसे ये पॉसिबल नहीं होता, मगर वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत है, वो गलत इसलिए भी है कि उस बच्चे की ज़िंदगी पूरी तरीके से ख़राब करने का काम ये कर रहे हैं। हम लोगों ने उसको सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, बच्चे को सख्ती भी की, हमने उसके पढ़ाई के लिए भी एडमिशन कराने का काम करा, हमने उसकी वीज़ा फ्री में लगवा के सारा खर्चा उठा के बाहर भेजने का भी काम करा, जिससे उसके परिवार को आर्थिक मदद मिले और वो सही रास्ते पे चला जाए। पर ये लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जैसे उनको मौका मिला कि इस बच्चे को, क्योंकि वो इस वक्त जज्बात में है और नई उम्र में है, वो डॉन बनने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसको लगा के इस्तेमाल कर रहे हैं।